औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 86 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 18 है। सूरह नहल की आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़ालिम लोग क़यामत के दिन जब अज़ाब को देखेंगे तो वो एतराफ़ जुर्म करेंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुजरमों की तरह खड़े होंगे और ना उनकी माज़रत कबूल की जाएगी, ना उनका इतराफ़, ना उनका ईमान कबूल किया जाएगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी, ना उनके अज़ाब में कमी की जाएगी। अब देखते हैं कि आयत नंबर 86 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों का जिक्र फरमा रहे हैं। आयत नंबर 86 में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुशरिकों का जिक्र फरमाया और मुशरिकों का जिक्र करते हुए पीछे बारहा 4-5 आयतों में मुशरिकों का ही जिक्र चल रहा है। मुशरिकों का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इधर फरमाते हैं कि वइज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, और वो वक्त भी आएगा कि जब मुशरिक लोग अपने माबूदों को देखेंगे, माबूदाने बातला को, अल्लाह के अलावा जिनको वो इबादत करते थे उनको अल्लाह के यहाँ वो पाएंगे। पहली बात ये कि वहाँ वो ढूंढते रहेंगे और उनको अपने माबूद मिलेंगे ही नहीं, माबूदाने बातला उनको मिलेंगे ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जहाँ इस वक्त जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब पाए जाएंगे कोई इक्का दुक्का और वो उनको देखेंगे तो वो फरियाद करेंगे उनसे और उनसे कहेंगे कि आप हमारी मदद करें, और वो लोग उनकी मदद नहीं करेंगे और उनको पहचानने से इनकार कर देंगे। यहाँ फरमाया रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम क़ालू रब्बना हाउलाइ शुरकाउना अल्लज़ीना कुन्ना नदअू मिन दूनिका, और वो जो लोग इबादत में शिरक कर रहे थे वो अपने माबूदों को देख के पहचान के अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेंगे उनकी, और शिकायत करते हुए फरमाएं कि अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह यही वो लोग हैं जिनको हम तेरे सवा तेरे अलावा पुकारते थे, तेरे अलावा जिनकी पूजा करते थे, तेरे अलावा जिनको इबादत करते थे या तेरे साथ उनको इबादत में शरीक करते थे, दोनों सूरतों में। और वो अब पहचान के अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करेंगे और फिर जब उनको अपने महबूद नज़र आएंगे और उनसे शिकवा करेंगे तो उनके महबूद उनको पहचानने से इनकार कर देंगे। पहली बात यह है कि पहचानने से इनकार कर देंगे कि हम आपको जानते ही नहीं, डेफिनेटली नहीं जानते होंगे, क्योंकि जो लोग दुनिया से चले गए उनकी पूजा पाठ पीछे हो रही है, तो वो चूँकि इस दुनिया से जा चुके हैं तो वो पीछे उन लोगों को कैसे जानते हैं जो उनके बाद, उनके जाने के बाद दुनिया में आए और उनके जाने के बाद दुनिया में आए और एक अकीदे के मुताबिक, अपने बड़े के अकीदे के मुताबिक, आबा व अजदाद के अकीदे के मुताबिक अनजाने में उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं और अकीदा बना रखा है, जिनको देखा ही नहीं है उनके बारे में अकीदा बना रखा है कि ये हमारे माबूद हैं, और उनकी नज़रें चढ़ाते हैं, उनके मज़ारों पे जाते हैं, उनसे मांगते हैं, उनसे सजदा करते हैं, उनको देखा हुआ नहीं है इन्होंने। तो वो लोग भी चूँकि इनके दुनिया में आने से कहीं अरसा पहले दुनिया छोड़ चुके हो, उनको कैसे पता कि उनके पीछे पूजा पाठ करने वाले कितने रह गए और कितने लोग उनकी अकीदे के तौर पे उनकी इबादत में लगे हुए हैं। क्योंकि ना वो उन लोगों को कह के गए थे कि हमारी इबादत कीजिएगा और ना वो उनको जानते थे, और मौत के बाद वो इल्म भी नहीं रखते थे दुनिया का कि उन्हें पता हो कि उनके मज़ारों पे उन क्या चढ़ावे, क्या नज़रें दे रहे हैं, किस तरह की दुआएं मांग रहे हैं, किस तरह की इबादत कर रहे हैं और किस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला को के साथ उनको शरीक कर रहे हैं और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के वो उनकी इबादत में लगे हुए। ज़ाहिर है वो तो अनजान होंगे, इसलिए कि वो दुनिया से उठ चुके हैं और उनके दुनिया के जाने के बाद ये उनकी पूजा पाठ में नस्लें तक लगी हुई हैं, और दुनिया छोड़ने के बाद ला तशउरून या ला यशउरून, ना वो शऊर रखते हैं ना तुम शऊर रखते हो, और इस दुनिया का कोई शऊर नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि दो ही तरह की वहाँ लोग कैटेगरीज होंगे, या लोग जहन्नम में होंगे शदीद किस्म के अज़ाब में, तो उनको भी पीछे का बिल्कुल हाल, किसी की खबर, किसी के बारे में सोचना भी उनके लिए महाल है। और जो लोग आसानी में होंगे तो वो इतनी नेमतों में होंगे कि उनको भी किसी की परवाह नहीं होगी और वो किसी के बारे में नहीं समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे। किसी को पास इतना टाइम उस दुनिया में नहीं जो इधर के लोगों का हिसाब करता रहे कि कौन किसको पूजा पाठ कर रहा है, और वो जिनकी इबादत कर रहे थे वो माबूद जो थे हैं वो इनकार कर देंगे। वो कहेंगे कि फ़ाल को इलैहिम कौल,
इन्नकुम लकाज़िबून, और वो जवाब देंगे उनको कि आप लोग झूठे हैं। किसको, कौन जवाब देगा? महबूद जवाब देंगे अपने इबादत गुजारों को, जिनको वो शरीक ठहरा रहे, जिनकी उन्होंने परस्तश की अल्लाह को छोड़ के या अल्लाह के साथ, जिनकी इबादत की अल्लाह को छोड़ के या अल्लाह के साथ मिला के, वो जवाब देंगे इबादत करने वालों को, और वो कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? थोड़ी देर पहले जो मुशरिकों ने अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत की कि ये वो लोग हैं जिनको हम तेरे साथ या तेरे अलावा पूजा करते थे, तो वो उनको कहेंगे कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आपने हमारी पूजा नहीं की, ना आपने हमारी इबादत की, और ना हमें कोई इल्म है आपके नज़र का, चढ़ावे का, और ना मन्नतों का, और ना दुआओं का, और ना किसी और आपकी इबादत का, हमें कोई इल्म नहीं है। और अगर पहली बात यह है कि तुमने किया ही नहीं है, और अगर किया भी है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तुम्हें नहीं कहा था कि हमारे दुनिया के जाने के बाद हमारी इबादत शुरू कर देना, हमसे दुआएं मांगना शुरू कर देना, हमारे लिए नज़रें मन्नतें चढ़ाना शुरू कर देना, अपने अल्लाह के दिए हुए में से हमारी राह में खर्च करना, हमारे नाम पे खर्च करना, हमने ये तुम्हें नहीं कहा था। और पहली बात यह कि किया ही नहीं है, दूसरी बात यह है कि हमें इल्म नहीं है, और तीसरी बात यह है कि अगर दिया भी है, हमें इल्म भी है, तो हमने आपसे कहा नहीं था, आपने क्यों किया था? और बात भी सच है ये, और उनसे कहा जाएगा कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए फरमा रहे हैं कि अलक़ौ इलल्लाहि यौमइज़िन सलामा, अलक़ौ इलल्लाहि यौमइज़िन सलामा। उस दिन वो अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी का इतराफ़ करेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के फर्माबरदार हो जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, हम तेरे फर्माबरदार हैं, हम दुनिया में गुनाह कर चुके हैं, जो हम उसका इतराफ़ कर रहे हैं, और तुझसे माफ़ी मांगते हैं, और तुझसे मोहलत मांगते हैं, और एक दफ़ा हमें फिर दुनिया में भेज दे, और दुनिया में जाने के बाद हम इन लोगों को उसी तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे जिस तरह आज ये हमसे अजनबी हो रहे हैं। हम भी दुनिया में, अगर तू हमें दोबारा मोहलत देता है, टाइम देता है, तो हम भी दुनिया में जाके इनसे इसी तरह अजनबी हो जाएंगे, और तेरे साथ इनको शरीक नहीं ठहराएंगे, या तुझे छोड़ के इनकी इबादत नहीं करेंगे। वो अल्लाह तबारक व तआला से पक्का वादा कर रहे होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रहे होंगे, आजिज़ी का इज़हार कर रहे होंगे, मजबूर होंगे, और मजबूरी में खड़े होंगे, और लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको ना उनकी तौबा कबूल करेंगे, ना उनका ईमान लाना कबूल करेंगे, ना उनकी बातों पे यकीन किया जाएगा। और बाज़ रवायात में ये भी है कि अज़ाब के भी दर्जात होते हैं, जिस तरह के ईमान के दर्जात हैं और अजर के दर्जात हैं, और हर एक इंसान को उसके ईमान के हिसाब से या उसके एहसान के हिसाब से, उसके नेकियों के हिसाब से दर्जा बदर्जा जन्नत में अजर दिया जाएगा और ठिकाने दिए जाएंगे। इसी तरह जहन्नमियों के भी दर्जा बदर्जा ठिकाने होंगे, जिन्होंने जितने ज़्यादा गुनाह किए होंगे उनके उतने ही ज़्यादा बुरे ठिकाने होंगे, और बुरा से बुरा, उससे भी बुरा, सबसे बुरा ठिकाना भी होगा उसमें, जिस तरह के नेकों का अच्छा ठिकाना होगा। और फिर ये कि मुसलमान जो गुनाहगार होते हैं, जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं और ईमान तो ला चुके हैं, लेकिन अमल में कोताही की वजह से वो मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, उनकी सज़ा के भी दर्जात होंगे। कम जिसने अमल गलत किए, नाफरमानी में किए, उसका कम सज़ा होगी, जिसने उससे कम किए उससे कम सज़ा होगी, जिसने उससे कम किए उसके कम, जिसने सबसे कम किए उसकी सबसे कम। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत भी होगी। किसी को अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो बिल्कुल ही माफ़ कर दें, किसी को हिसाब ही ना लें, किसी के सारी बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी एक अच्छाई को मद्देनज़र रखते हुए, एक नेकी को मद्देनज़र रखते हुए जन्नत में जगह दे दें। लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम के लिए होगा, कुफ़ार के लिए या मुशरिकीन के लिए नहीं होगा। उनके लिए जहन्नम के इसी तरह दर्जे होंगे, और उनको उसी तरह दर्जा बदर्जा जहन्नम में ठिकाने दिए जाएंगे, और सख्त अजाब, शदीद दर्दनाक अजाब, इस तरह के ठिकाने होंगे। और लेकिन ये भी एक बात है कि ये उन लोगों के लिए अंजाम है जो मरते वक्त काफिर थे, मरते वक्त मुशरिक थे, मरते वक्त दहरिये थे, मरते वक्त मुनकर थे, और उसी हालत में उनको नज़ा हो गई, और उसी हालत में उनको मौत आ गई। वो ये उनके लिए हैं।
जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की मुकर्रर करदा वक्त तक ईमान ले आते हैं, पहले उन्होंने जितना भी कुफ्र किया हो, जितना भी बिदअत की हो, जितना भी शिरक किया हो, जितने भी दारिये हुए हों, जितने भी यहूदी और ईसाई जितने भी ना ला इल्म अमाल साले ना करने वाले हों, अगर वो एक मुकर्रर वक्त पर से पहले ईमान ले आते हैं तो उनके पिछले गुनाहों को माफ़ करके अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में ठिकाना दे देंगे और उनके पिछले गुनाहों का हिसाब नहीं होगा। इस्लाम से ईमान लाने से पहले जो वो गुनाह कर चुके हैं, ईमान लाने के साथ ही वो गुनाह उनके ख़त्म हो जाएंगे और उन गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी ऐसा नज़ीदुल मुहसिनीन कि अल्लाह तबारक व तआला उनके बुराइयों को नेकियों में बदल के अजर दे दें। ये इंसान के खुशू और खुजू और एहसान किस उसने जन से वो इस्लाम कबूल करता है या उसके बाद वो इस्लाम में कितना अल्लाह तबारक व तआला के साथ फर्माबरदार है या मुखलिस है, उस हिसाब से उसको अमल अजर दिया जाएगा और पिछले गुनाह उसके डेफिनेटली माफ़ हो जाएंगे और किस दर्जा उसको ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा ये उस पे उसकी नीयत पे उसके खुलूस पर डिपेंड करता है। फरमाया कि यौम फ़ाल को इल्लाही यौम सलामा, उस दिन वो अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी का ऐलान करेंगे, एतराफ़ करेंगे। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वो जो इफ्तरा कर रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला पर इल्ज़ामात दे रहे थे और पैगम्बरों को तकलीफ़ दे रहे थे, और वो सारी चीज़ें उनसे गुम हो जाएंगी, यानी उन सारे अकीदों को वो रद्द कर चुकेंगे खुद ही, और वो चीज़ें सारी अकीदे, सारे जुल्म, सारे सयाकारियाँ जो हैं वो उनको नज़र ही नहीं आएंगी। और अगर कोई किसी और माबूद की इबादत करते थे और वो भी उनको याद नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हालात ऐसे पैदा कर दिए होंगे कि उनको और कोई चीज़ अपनी बख्शिश के अलावा नज़र नहीं आएगी और वो अल्लाह तबारक व तआला से बार बार दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से इतराफ़ जुर्म करेंगे कि या अल्लाह तू हमें अज़ाब से बचा दे और अब हमें दुनिया में एक चांस और दे दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको चांस नहीं देने वाले और अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश उस वक्त नहीं फरमाएंगे। जिस तरह वो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला को भूल चुके थे, क़यामत के दिन उस दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको भूल जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी आफ़गा का अल्लाह तबारक व तआला पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।